पाकिस्तान का गजा पर इसराइली हमले मुकम्मल बंद करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी पर इसराइल को जवाबदेह बनाने और इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने पर जोर। SCO प्लस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मुलव्वस है, जंगी जराइम कर रहा है, गजा में जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। 37,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, 20 लाख फ़लस्तीनियों को इसराइल ने बेघर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा तनाज़ात से मुताल्लिक़ अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। आस्ताना में शंघाई तावन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम करे ताकि उसकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न हो। अफगानिस्तान में पायदार अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। अफगान अवाम के मसाइल के हल के लिए अफगान अबूरी हुकूमत से बामानी बातचीत करना होगी। रियासती दहशतगर्दी की खुलकर मजम्मत करना होगी। इस्लामोफोबिया और लिसानियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना होगी। खित्ते के रोशन मुस्तक़बिल के लिए जोग्राफियाई और सियासी मुहाज़ाराई से खुद को आज़ाद करना होगा। दुनिया को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटना होगा। वज़ीर आज़म की शंघाई तावन तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान मुकामी करेंसियों के इस्तेमाल की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत रुकन ममालिक के सरबराहान के शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के एलामिये पर दस्तखत। वज़ीर आज़म ने कहा कि रुकन ममालिक के साथ मिलकर SCO के एजेंडे के हुसूल के लिए काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम एलियोव, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोव, किर्गिस्तान और बेलारूस के सदूर से मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी की उमूर, 2022 के सैलाब में पाकिस्तान के दौरे समेत मौसमियाती तब्दीली पर तबादला ख्याल। बिजली के 1 यूनिट की बुनियादी कीमत बगैर टैक्स के 48 रुपये 48 पैसे तक पहुँच गई। वफाकी काबीना की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी के बाद इजाफे की तफसीलात सामने आ गईं। 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली का 1 यूनिट 7 रुपये 11 पैसे इजाफा 1 यूनिट 23 रुपये 59 पैसे का हो गया। माहाना 101 से 200 यूनिट के इस्तेमाल पर फी यूनिट 7 रुपये 12 पैसे इजाफे से 30 रुपये 7 पैसे मुकर्रर। 201 से 300 यूनिट तक का बिजली टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे इजाफे से 34 रुपये 26 पैसे मुकर्रर। माहाना 700 यूनिट से ज़्यादा का टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 48 रुपये 84 पैसे मुकर्रर कर दिया गया। वफाकी काबीना गुज़िश्ता रोज़ 1 जुलाई से बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे चुकी। एतराफ़ करते हैं बिजली की कीमत ज़्यादा है, 1 से 1.5 साल में इस्लाहात के बाद सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आएंगे। उवैस लगारी का सेनेट में खिताब, कहा इंटरेस्ट रेट ना बढ़ा और डॉलर में इस्तेहकाम रहा तो जनवरी में कीमत 2 से 3% कम होगी। बिजली की कीमतों में 5 रुपये से जायद के हालिया इजाफे का मुकम्मल बोझ सारिफीन पर नहीं डाला। 400 अरब रुपये से जायद की सब्सिडी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। हुक्मनामे में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत करने की हिदायत करते हुए तहरीर किया। इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान फेस टू फेस मुलाकात होती तो मामला शायद हल हो जाता। दौरान समाअत बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर तहरीक इंसाफ के वकील का एतराज़, अलग होने की अपील। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो तो गुज़िश्ता 2 समाअतों में भी बेंच का हिस्सा थे, तब एतराज़ क्यों न किया। एतराज़ उठाकर हेडलाइंस बनवाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज करने वाले वकील का लाइसेंस मुअत्तल करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता जो मुंह में आए कह दें। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि कमेटी ने हमें बेंच में डाला है, क्या यहाँ बेइज्जती कराने बैठे हैं। नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा, पहली समाअत में हम फरीक नहीं थे। जो शख्स जेल में है उसका भी एतराज़ है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस शख्स का जिक्र कर रहे हैं वो जेल से वीडियो लिंक पर पेश हो चुका है और उन्होंने बेंच पर कोई एतराज़ नहीं किया था। PTI रहनुमाओं के दोनों ग्रुप्स को कई घंटे इंतजार के बावजूद बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। उमर अयूब की जेल हमले से तल कलामी। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि आज अदालती हुक्म के मुताबिक बानी PTI से मुलाकात तय थी। कई घंटे इंतजार के बावजूद जेल हुकाम ने मिलने नहीं दिया। सबको तहरीक इस्तेहकाक के जरिए लाइन हाजिर करेंगे। पूछा जाएगा मुलाकात से क्यों रोका गया।
सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मुंतखब लोगों की तजलील की जा रही है। कायद से मुलाकात उनका हक है। किराए के लोगों को पार्टी की तकसीम के लिए आगे किया गया है। ये मुखालिफिन का एक हरबा है। पीटीआई में कोई इख्तिलाफात नहीं है। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आने वाले एक ग्रुप में शिबली फराज, उमर अयूब, रऊफ हसन और दूसरे ग्रुप में शानदाना, गुलजार, शहरियार आफरीदी, जुनैद अकबर शामिल। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का कहना है कि वो जो सूरत हाल देख रहे हैं, लगता है कि पीटीआई पर पाबंदी लग जाएगी। वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म बैरून मुल्क दौरे से वापसी पर सियासी जमातों से मुशावरत करेंगे, जिसके बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात वतन वापस पहुँचेंगे। सिंध हुकूमत ने सेहत, तालीम, मवासलात और तवानाई के शोबों में अहम कामयाबियां समेटी। सिंध से मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहें सरासर गलत हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध विजन पर ब्रीफिंग। एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी ब्लॉक 2 पर काम जारी है। इस्लाम कोर्ट में माई बख्तावर एयरपोर्ट कायम किया गया है। थर में बेहतरीन और आला मयार की सड़कों का जाल बिछाया और थर फाउंडेशन कायम की। सिंध के 9 अस्पतालों में जदीद इमरजेंसी रूम्स हैं। इमरजेंसी रूम्स में आने वाले शदीद बीमार बच्चों की अमवात की शरह बहुत कम है। मुराद अली शाह ने बताया कि NICVD और SICVD के तहत सूबे में 9 सैटेलाइट यूनिट्स काम कर रहे हैं। इस वक्त मोबाइल डायग्नोस्टिक एंड इमरजेंसी हेल्थ केयर के 26 यूनिट्स काम कर रहे हैं। इस साल मजीद 4 यूनिट्स का इजाफा किया जाएगा। हत्या के इज़्ज़त का कानून की जितनी पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत है शायद कभी नहीं थी, क्योंकि सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है। जिसके पास माइक है मीडिया के ऊपर, वो समझता है कि मुझे पूरी आज़ादी है कि मैं किसी की इज़्ज़त उछाल दूँ, मैं किसी की पगड़ी उछाल दूँ, किसी पे तोहमत लगा दूँ, किसी पे इल्ज़ाम लगा दूँ। तो हत्या के इज़्ज़त को जो कानून है, जब उस पर लोग एतराज़ करते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम हद तक करेंगे लेकिन हमें सज़ा ना दी जाए, हमें पूछा ना जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि मुल्क में इस वक्त हत्या के इज़्ज़त कानून की जितनी ज़रूरत है पहले कभी न थी। यहाँ जिसके हाथ में माइक आ जाता है वो समझता है उसे किसी की इज़्ज़त उछालने की पूरी आज़ादी मिल गई है। हत्या के इज़्ज़त कानून पर एतराज़ समझ से बाहर है। मीडिया का एहतराम है लेकिन किसी की पगड़ी उछालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बदनीयती से इल्ज़ाम लगाने और झूठ बोलने की सज़ा मिलेगी। लाहौर में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती पर दिल कुढ़ता है, मगर गली महल्लों में अदालत लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जब कोई जुर्म साबित होता है तो मुजरिम को कानून के हवाले करना चाहिए। मजहब को रुस्वा करने का बायस बनने वाला सबसे बड़ा मुजरिम है। बानी पीटीआई ने खुद बताया, रिजीम चेंज ऑपरेशन में फवाद चौधरी का किरदार मशकूक था। वो जनरल बाजवा से मिले हुए थे, उनके लिए पैगाम रसानी का काम कर रहे थे। शेर अफजल मरवत ने फिर फवाद चौधरी को निशाने पर ले लिया। कहा, बानी पीटीआई ने यह भी बताया कि फवाद का ये कहना कि वो खान के कहने पर अलीम या तरीन ग्रुप में गया झूठ है। फवाद तो फरमाइशी तौर पर गिरफ्तार हुए, उन पर फरमाइशी केस बने। वो VIP जेलों में रहे और उनकी सेटिंग थी। फवाद बिन बुलाए मेहमान और पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह हमारे खिलाफ बोल पड़े। शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी पीटीआई ने उन्हें बुलाया है, पाकिस्तान जाते ही मुलाकात करेंगे। बाबर आजम वाइट बॉल के कप्तान रहेंगे या नहीं, फैसला गैरी कर्स्टन और साबिक क्रिकेटर्स की मुशावरत से होगा। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को हटाने से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं किया। आइंदा जो इंटरनेशनल खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा वो दोबारा कौमी टीम में नहीं आ सकेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि सिलेक्शन कमेटी में जिसने गलत फैसले किए उनका एहतसाब होगा। खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पोस्टमार्टम होगा। जो खिलाड़ी कारकर्दगी और फिटनेस के मायार पर पूरा उतरेगा उसे ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। गैर रस्मी गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि विमेन क्रिकेट टीम का सिलेक्शन कैसे हो रहा है किसी को पता ही नहीं। चेयरमैन ने हेड कोचेस गैरी कर्स्टन, जेसन गैलिस्पी और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद को बुला लिया। साबिक क्रिकेटर से भी मुशावरत।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान ही में होंगे। भारतीय टीम की इवेंट में शिरकत पर वो अभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी और पाक भारत सीरीज से मुतालिक अच्छी खबर मिलेगी। चेयरमैन ने कहा कि मुफ्त टिकट का रवाज खत्म होना चाहिए। भारत से सीरीज के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। चेयरमैन पीसीबी ने मजीद कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट देखकर न फैसले करते हैं न करेंगे। कौमी टीम में सियासत और ग्रुपिंग को भी देख रहे हैं। लीग्स खेलने वाले सुन लें कि पहले पाकिस्तान बाद में दूसरी चीज़। 2 से ज़ायद लीग्स के लिए एनओसी नहीं दे सकते। हिजबुल्लाह का इसराइल पर बड़ा हमला। इसराइली फौजी ठिकानों पर 200 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन फायर किए। इसराइल में कई मकामात पर आग भड़क उठी। शिमाली इसराइल में रेड अलर्ट जारी। इसराइली तैयारों के भी जनूबी लेबनान में फजाई हमले। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसराइल पर हमले सीनियर कमांडर की शहादत के जवाब में किए। इसराइल में मजीद नए अहदाफ को निशाना बनाएंगे। गुज़िश्ता रोज जनूबी लेबनान में इसराइली ड्रोन हमले में सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर मोहम्मद नईमा शहीद हुए थे। इसराइली फौज के गजा हमलों में भी शिद्दत आ गई। रिहायशी इलाकों और पनाहगज़ीन कैंपों पर बमबारी से गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। 9 माह से जारी गजा जंग में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 38,000 से ऊपर चली गई। बरतानिया में कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। तकरीबन 5 करोड़ वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के अहल हैं। पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे तक जारी रहेगी। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए 4,500 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में हैं। कामयाबी के लिए किसी भी पार्टी को 50% यानी 326 नशिस्तें जीतनी हैं। अगर कोई पार्टी अक्सरियत हासिल नहीं कर पाती तो पार्लियामेंट मुअल्लक होगी। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज़्यादा नशिस्तें लेने वाली जमात को किसी दूसरी जमात से इत्तेहाद करके हुकूमत बनाना होगी। 9 जुलाई को पार्लियामेंट के इजलास में मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और पारा चनार समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। इस्लामाबाद में कल रात शुरू होने वाली बारिश आज भी वक्फे वक्फे से जारी। कल से इतवार तक मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुख्तलिफ शहरों में गर्मी बरकरार। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी और दालबंदीन में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सीबी में 46, दादू में 44, बहावलपुर बन्नू में 43, क्वेटा डेरा गाजी खान में 42, पेशावर में 39, लाहौर कराची में 35, इस्लामाबाद में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। PTI रहनुमा मलिक शहाब ने रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर जबरदस्ती कचौड़ी फीडर की बिजली बहाल कर दी। तर्जुमान पेस्को का कहना है कि कचौड़ी फीडर पर बिजली चोरी और वाजिबात के बायस लॉसेस 83% से ज्यादा हैं। मलिक शहाब और दीगर अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोयटा में एयरपोर्ट रोड, शेख मांदा, मगरबी बाईपास, मुल्का इलाकों में बिजली कल रात 10 बजे से मुअत्तल। सिब्बी और कच्छी में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। सिब्बी में मुश्तिल अफराद का ग्रिड स्टेशन पर हमला, तोड़ फोड़। कच्छी में मुजाहरे के बायस सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह बंद। मोहम्मद की तहसील यकाकुंड में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज और शटडाउन हड़ताल। मुजाहरीन का मोहम्मद बाजोड़ रोड पर धरना, ट्रैफिक मुअत्तल। गुज़िश्ता रोज रायवन में बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज करने वाले अफराद पर मुकदमा दर्ज। विफाकी तरक्याती बजट के 20% तक मंसूबे फ्रॉड होते हैं। माफिया ये मंसूबे मंजूर कराता है। मंसूबे दूर दराज इलाकों में रखवाए जाते हैं ताकि कोई चेक न कर सके। वजीर तिजारत जाम कमाल का बड़ा इंकशाफ। कहा, फ्रॉड मंसूबे गुमनाम होते हैं जिनका कोई ओनर नहीं होता। मौजूदा बजट में भी कई ऐसे मंसूबे हैं जो सियासतदानों के नहीं हैं। ऐसे लोग भी मंसूबे शुरू करवा देते हैं जो इलेक्शन हार चुके होते हैं। भारी टैक्स का निफाज IMF को मुतमईन ना कर सका। हुकूमत की जानिब से रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए मजीद इकदाम किए जाने का इम्कान। नॉन फाइलर्स के खिलाफ सिम्स की बंदिश समेत दीगर इकदाम भी लिए जा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक IMF ने एतराज़ किया कि 12,000 अरब का FBR का सालाना आमदन का टारगेट मौजूदा बजट इकदाम से पूरा नहीं होगा।
IMF ने अपने तखमीने में 200 से 250 अरब रुपए के खला की निशानदेही की। हाउस बिल्डिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान की निजकारी करते हुए मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन के इजलास में यकीन दहानी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन और दीगर ने ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़रा का निजकारी के अमल पर इत्मीनान का इजहार। प्राइवेटाइजेशन कमीशन के फैसलों की मंजूरी दे दी। बानी PTI की अडियाला जेल में बगैर मुदाखलत मुलाकात की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और महकमा दाखिला पंजाब को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत ने फरीकैन से अगले हफ्ते जवाब तलब कर लिया। वकील शुएब शाहीन ने अदालत से कहा कि बानी PTI को पार्टी रहनुमाओं से बगैर मुदाखलत मुलाकात की सहूलत दी जाए। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने PTI को 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दे दी। स्टेट काउंसिल के नुमाइंदे ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत में PTI के वकील ने कहा NOC नहीं दिया गया, बल्कि आज एक दिन पहले अदालत को आगाह किया गया। जलसे की तैयारी के लिए वक्त ही नहीं दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा ज़िला इंतज़ामिया ने आपको जलसे की इजाज़त तो दे दी है, हर बात पर झगड़ा तो नहीं कर सकते। आप तो बड़ी पार्टी हैं, कुछ घंटों में ही लोगों को निकाल लेंगे। आप क्या कहते हैं, क्या डिप्टी कमिश्नर अब लोगों को भी निकाल कर लाए? पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कल मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया है और कहा है कि कल मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी खान ने कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात में कोई नतीजा नहीं निकला, इतने टैक्स से कारोबार नहीं चल सकते। आज रात से मुल्क भर के पंप्स ड्राई करना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान ने जबरी हिरासत पर अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप और मजहबी आज़ादियों पर अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि तमाम पाकिस्तानी शहरियों को मजहबी आज़ादियाँ आईन और कानून के तहत मुयसर हैं, जिनके तहत वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर कहा पाकिस्तान मुतहर्रिक जमहूरियत है, मुल्की अदालतें पाकिस्तानी क़वानीन के मुताबिक फ़ैसले करती हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफ़गान अबूरी हुकूमत से कालादम TTP समेत तमाम दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा दोहराया। सिंध हुकूमत का आवाम को घर बैठे गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की फराहमी का निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला। प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा के लिए मखसूस दफ्तर कायम करने और नीलामी का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने का भी ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में ज़िला जनूबी में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए नया दफ्तर खोलने और शाम के औकात में काम करने का भी फैसला। शर्जील मेमन ने इजलास में हुकाम को रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार को मज़ीद आसान बनाने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मागला पहाड़ियों पर शजरकारी के प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में तकरीब से खिताब में कहा मागला एवेन्यू को मोटरवे से मुंसलिक किया जाएगा, जिससे मुसाफिरों के लिए इस्लामाबाद पहुँचने में आसानी पैदा होगी। मागला ट्रेल्स को एक्सप्रेसवे से मिलाने का मंसूबा शुरू किया है। सीरीना चौक में अंडरपास और F9 पार्क चौक में फ्लाईओवर की तामीर जल्द शुरू कर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पूरे सूबे में रोटी, आटे और आटे से बनी अशिया की कीमतों को सख्ती से बरकरार रखने की हिदायत। कहा कीमत में कमी का पूरा फ़ायदा आवाम को मुंतकिल किया जाए। पंजाब भर की इंतज़ामिया को सख्त चेकिंग की हिदायत भी दी। सरकारी कीमतों की खिलाफ वर्जी करने वालों से कानून के मुताबिक सख्ती से निमटने का हुक्म दे दिया। कहा वो ज़ाती तौर पर रोटी, आटे की कीमत चेक करेंगी और आवाम से फीडबैक भी लेंगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफ़ेखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन किया जाए। ई परमिट के बगैर गंदम और आटे की तरसील की इजाज़त नहीं होगी। महकमा खुराक ने गंदम और आटे की नकल हमल से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर से गायब होने वाला 4 दिन का बच्चा न मिल सका। बेटे की जगह मुर्दा बच्ची देने का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक वालिद 1 जुलाई को अपने 4 दिन के बेटे को इलाज के लिए चिल्ड्रन अस्पताल लाया।
शाम 5 बजे अस्पताल अमले ने उसको कपड़े में लिपटा बच्चा देकर कहा कि उसका बेटा फौत हो गया। गुजरांवाला जाकर देखा तो बच्चे की जगह मुर्दा बच्ची थी। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक वालिद गखड़ से बच्चे को तशवीशनाक हालत में लाया। वालिद से बच्चा वेंटिलेटर पर मुंतकिल करने को कहा तो उसने इनकार किया। डॉक्टर्स के मशवरे के खिलाफ अहले खाना ने बच्चा डिस्चार्ज करवाया। अस्पताल की तमाम CCTV वीडियो में कहीं भी बच्चा तब्दील नहीं हुआ। बच्चे को बच्ची में तब्दील करने का इल्ज़ाम झूठा है। चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया ने बच्चे के वालिद इरफान का वीडियो बयान जारी कर दिया। इरफान कह रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी पर बच्चा लेकर जा रहा है। बच्चे को कुछ हुआ तो अस्पताल जिम्मेदार न होगा। मुल्क में अद्वियात की कीमतों में सालाना बुनियादों पर 23% से ज़ायद का इजाफा। जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक मई के मुकाबले में जून में अद्वियात की कीमतें तकरीबन 2% महंगी हुई। जून में डॉक्टर क्लिनिक की फीसों में सालाना बुनियादों पर 9% से ज़ायद का इजाफा हुआ। मेडिकल टेस्ट की फीसों में सालाना बुनियादों पर 15% और अस्पतालों की सहूलियात में 14% से ज़ायद का इजाफा हुआ है। राजनपुर में खातून से ज्यादती का इल्जाम लगाकर एक शख्स को बेटी वनी करने की सजा देने वाली पंचायत फरार हो गई। पंचायत ने रुझान के गुलाम अकबर पर पड़ोसी खातून से ज्यादती का इल्जाम लगाया। फैसला सुनाया कि बदले में गुलाम अकबर अपनी 11 साल बेटी वनी करे। मुबैना मुस्लिम खानदान खुद फैसला करेगा कि लड़की की शादी किससे होगी। पुलिस ने गुलाम अकबर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके पंचायत के 7 मफरूर अरकान की तलाश शुरू कर दी। मुल्क के मज़ीद 3 इलाकों में पोलियो वायरस की तस्दीक। एबटाबाद और गवादर के माहौलियाती नमूनों में पहली बार पोलियो वायरस पाया गया। रावलपिंडी के इलाके ढोक दलाल में भी पोलियो वायरस की तस्दीक। अब तक 49 अजला में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। पंजाब हुकूमत का सूबे के तमाम दाखिली और खारिजी पॉइंट्स पर पोलियो काउंटर कायम करने का फैसला। रवां साल अब तक मुल्क भर में 8 बच्चे पोलियो से मुतासर हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि एक साहब सोशल मीडिया पर बच्चियों के स्कूल जाने के खिलाफ मुताल्लिक़ फतवे दे रहे हैं। बच्चियों की तालीम के बारे में रसूल पाक के अहकामात, फरमान और अहादीस मुबारका मौजूद हैं। उसकी मुखालिफत में फतवा जारी करना या हुक्म देना खुद एक जुर्म है। सेनेटर परवेज रशीद का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान में बहुत करप्शन है। उस वक्त के रिकॉर्ड चेक करें, वो खुद क्या गुल खिलाते रहे। चेयरमैन कायमा कमेटी परवेज रशीद की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने बताया कि बलूचिस्तान की 42% सड़कें NHA के पास हैं, एक भी टोल प्लाजा नहीं। जाम सैफुल्ला खान ने कहा कि कराची से हैदराबाद सड़क मोटरवे नहीं है, आए दिन हादसात होते हैं। सेक्रेटरी मवासलात बोले कि M9 का पहला 11 किलोमीटर शहर में से गुजरता है, क्या हम शहर में बाड़ लगा सकते हैं? अलहदगी से पहले बीवी को दिए गए तोहफे बीवी की मिल्कियत हैं, वो वापस नहीं लिए जा सकते। सिंध हाई कोर्ट का फैसला। शहरी अरशद जमील की ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। ट्रायल कोर्ट ने 2015 में दरखास्त गुजार को जहेज वापस करने और इद्दत में बीवी को मेंटेनेंस देने और बच्चे के अखराजात अदा करने का हुक्म दिया था। नारोवाल में बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस किसानों ने फसलों की काश के लिए बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल छोड़कर पुराने तरीके पर कुओं के पानी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। काश्तकारों का कहना है कि वो कुएं से पानी निकालने के लिए बैल महंगे हो गए हैं, सस्ते गधों से काम चला रहे हैं। मुतालबा किया कि सोलर ट्यूबवेल फराहम किया जाए। हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है, दहशतगर्द मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते, जोर ज़बरदस्ती से अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगो का बयान। कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी भारतीय ईमा पर हो रही है। दहशतगर्द तंजीमों और रॉ का नेटवर्क बेनकाब हो चुका। ईरान में सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला कल होगा। सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में मसूद पज़ेशकियान और सईद जलीली में मुकाबला होगा।
वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट टूर्नामेंट में इंग्लैंड चैंपियन ने जनूबी अफ्रीका चैंपियंस को 9 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने 138 रन का हदफ 11 ओवर में हासिल कर लिया। फिल मस्टर्ड 85 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दूसरे मैच में पाकिस्तान चैंपियंस का मुकाबला वेस्ट इंडियन चैंपियंस से जारी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वेस मुनीर और असद इकबाल पर मुश्तमिल टीम पाकिस्तान ने इंडिया 2 को 3-0 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला हांगकांग से होगा। और मारूफ लोक फनकार अली बख्श उर्फ अलन फकीर की मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।